हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गाइड। आज हम लोग इस वीडियो में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन जो हुआ था 1885 से 1917 के बीच में, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसके बारे में जानेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ से 1-2 नंबर ज़रूर आपको मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर देखें और इसमें एक एक ऑप्शन का विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन है बम्बई, सी ऑप्शन है अहमदाबाद, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बम्बई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बम्बई। बम्बई में हुई थी। बम्बई में और कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885। 1885 में हुआ था और 28 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पे क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। और ह्यूम को और किस नाम से जानते हैं? तो हर्मिट ऑफ शिमला। इसके संस्थापक के रूप में दो लोग और सहयोग किए थे A.O. ह्यूम के। एक दादा भाई नौरोजी थे और एक कौन थे? तो एक थे दिनसा वाचा। और इन्होंने क्या किया था? मतलब सहयोग किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ दे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय इंडिया का गवर्नर कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कब से कब तक था? तो लॉर्ड डफरिन 84 से 88 तक था। कब से था? 84 से 88 तक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ए ऑप्शन लिटन, बी ऑप्शन कर्जन, सी ऑप्शन रिपन, डी ऑप्शन हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन कर्जन। कर्जन के समय क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। कर्जन कब से कब तक था? तो 1899 से और 1905 तक लॉर्ड कर्जन था। और इसी के समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन भी हुआ था 1905 में। फिर आते हैं हम लोग लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन कब तक था? तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो होता है 1876 से और 1880 के बीच में है लॉर्ड लिटन का। और लॉर्ड लिटन का समय प्रमुख क्या हुआ था? तो जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो वो लॉर्ड लिटन के ही समय हुआ था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो फ्लोरेंस ने कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ए ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन M.A. अंसारी, सी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयबजी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कौथे अधिवेशन में थे? तो तीसरे अधिवेशन में थे। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो अभी हम 85 में क्या था? स्थापना हुआ था ना। तो तीसरा अधिवेशन कब हो जाएगा? 85, 86 और 87। 87 में क्या थे? ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। इनको कह सकते हैं प्रथम पारसीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। फिर अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद को क्या कर सकते हैं? ये कांग्रेस के क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष थे। कब बने थे? 1923 में।
कब बने थे? 1923 में। और किस अधिवेशन में? दिल्ली अधिवेशन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन फिरोज शाह मेहता, डी ऑप्शन WC बनर्जी। तो किसने लड़ा था? तो ए ऑप्शन करेक्ट, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या हुए थे? ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में जाकर चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी क्या थे? इनको कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो एक तो 1886 में, जो अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया। फिर 86 के बाद ये कब बने थे? तो 1893 में। कब बने थे? 1893। फिर 1893 के बाद 1906 में बने थे। इनका याद करने का सबसे 86 में बने थे, 86 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 93, और 93 में 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13, तो फिर 1906 में 3 बार ये बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या होता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में भी नाम से भी जाना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, और इनको फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। WC बनर्जी कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? ए ऑप्शन 1902, बी ऑप्शन 1903, सी ऑप्शन 1904, डी ऑप्शन 1905। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1905। 1904 में क्या हुआ था? तो 1904 में क्या था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को क्या किया गया था? पारित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता जो थे, कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन एनी बेसेंट, बी ऑप्शन सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन भीखाजी कामा, डी ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीखाजी कामा। भीखाजी कामा क्या थे? भीखाजी कामा ऐसी भारत की मतलब महिला थी जिन्होंने जर्मनी में जाकर और भारत के लिए पहला ध्वज फहराया था। जर्मनी में किस जगह फहराया था? तो स्टटगार्ड में। किस जगह फहराया था? स्टटगार्ड में इन्होंने फहराया था। और कब फहराया था? तो 1907 में। कब फहराया था इन्होंने? तो 1907 में। भीखाजी कामा। एनी बेसेंट तो एनी बेसेंट के बारे में हम लोग क्या करते हैं? एक कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एक कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कब थी? 1917 में। 1917 में थी। फिर सरोजिनी नायडू एक कांग्रेस की क्या थी? प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू। और कब हुई थी ये? तो 1925 में, जब गांधी जी 1924 के बेलग्राम में अध्यक्ष थे, तो उनके बाद इनका नंबर आता है 1925। अगर आप भूल गए तो गांधी जी का तो याद होगा ही सबको ही कि गांधी जी कब अध्यक्ष थे। तो गांधी जी कब अध्यक्ष थे? तो ये तो सबको याद होगा गांधी जी कब अध्यक्ष थे। तो गांधी जी 1924 में बेलग्राम में क्या थे? अध्यक्ष थे। और उनके बाद ही सरोजिनी नायडू क्या थी? अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और किस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन कानपुर हुआ था। विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? ये भारत के तरफ से यूएनओ में जाने वाली ये क्या थी? पहली महिला थी 1953 में। और यूएनओ में जाने वाली पहली महिला भी थी, और विश्व की पहली महिला भी थी यूएनओ में जाने वाली। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 8, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, बंगाल गजट, उदंड मार्तंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन बी, केसरी। इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो 1881 में। कब स्टार्ट किया था? तो 1881 में स्टार्ट किया था। बंगाल गजट क्या है?
तो बंगाल गजट क्या है, भारत का पहला अखबार था। बंगाल गजट क्या है, भारत का पहला अखबार था। और इसको किसने स्टार्ट किया था, तो जेम्स हिक्की ने। कौन से स्टार्ट, कौन किसने स्टार्ट किया, जेम्स हिक्की ने। और कब किया था, तो 1880 में। कब किया था, 1880 में। और ये क्या था, एशिया का पहला, मतलब क्या है, मतलब अखबार, जो पुराना अखबार है जो बंगाल गजट है। उदंत मातरम हिंदी का पहला अखबार था। यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया एक पत्रिका थी जो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो भी मतलब पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा से समझ में आएगा। तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, सैयद अहमद खां, सलीमुल्लाह, आसफ अली, अब्दुल गफ्फार खां। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका सही, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। और कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, तो 1906 में। कब की गई थी, 1906 में। और कहाँ पर की गई थी, ढाका में। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिल के मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां बने थे। कौन थे, आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। अब्दुल गफ्फार खां ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रथम विदेशी और जो भारत रत्न से क्या है, सम्मानित है। सर सैयद अहमद खां ये क्या थे, जो ओरिएंटल कॉलेज है अलीगढ़, जो इस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ओरिएंटल कॉलेज शुरू में कॉन्वेंट था। सर सैयद अहमद खां ने क्या की थी, स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, 1910, 1921, 1912, 1947। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1912। अगर आप लोग ये क्वेश्चन भूल जाते हैं तो आपने ये याद रखिएगा, कलकत्ता से जो भारत की राजधानी दिल्ली लाई गई थी तो 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में बनी थी। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब क्या हुआ, कि जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो उसी समय क्या हुआ, बिहार बंगाल से अलग हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द की गई, 1911, 1904, 1906, 1907। तो बंगाल विभाजन कब रद्द की गई थी, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द की गई थी। 1906 में, तो 1906 में बताया थे ना अभी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या था, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक नरम दल था और एक गरम दल था। और 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस थे। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। देखिए अभी हमने क्वेश्चन आपको ऑप्शन में वो बताया और देखिए फिर क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग बताएं, कलकत्ता, बी सूरत, सी बम्बई, डी लखनऊ। तो कब हुआ था, तो सूरत। अभी हमने बताया था ना 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जो क्या हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस विभाजन कर दी गई और क्या हुआ, नरम गरम दल में बट गया। और इसके अध्यक्ष भी हमने बताया था रास बिहारी बोस। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में भी कई कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसमें प्रमुख हैं 2-3 है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय गीत, फिर जनगण मंगल जो 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। बम्बई क्या हुआ था, बम्बई में कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी और यहीं पर स्थापना भी हुई थी। लखनऊ में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो कौन थे, ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन गांधी जी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गांधी जी। गांधी जी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा को उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस। किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर। गांधी जी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। फिर गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या कहते हैं अध्यक्ष बने थे, तो बेलगांव। कौन सा अधिवेशन था, बेलगांव कब बना था, 1924। और बस एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं इसमें।
गांधी जी अफ्रीका से इंडिया कब आए, जो मतलब कंटिन्यू मतलब उसके बाद मतलब यहीं रह गए, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे गांधी जी। फिर गांधी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में अपने आंदोलन में बताया, जैसे गांधी जी अज्ञा आंदोलन चलाए थे। कब चलाए थे, तो 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। फिर असहयोग आंदोलन चलाए थे उन्होंने 1920 में। फिर बिहार गए थे चंपारण। तो गांधी से आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन इनको एकदम पढ़ी जाए। स्पेशल हम गांधी युग लेके एक वीडियो आएंगे और आप लोग को बताएंगे गांधी युग से क्वेश्चन, कि एक एक क्वेश्चन को हम उसमें भी क्या करेंगे, एकदम विस्तृत पूर्ण वर्ग आप लोग को बताएंगे। और फिर गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो इनकी एक पुस्तक आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है। इसे हिंदी में पूछ देता है कभी भारत की एक खोज, तो जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन मैजनी, सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन रास बिहारी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य इन्होंने क्या लिखा था, यरौदा जेल में लिखा था इन्होंने, नहीं सॉरी यरौदा जेल में नहीं लिखा था, इन्होंने जेल में ही लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस जगह की गई थी, तो किस जगह की गई थी, तो ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन कराची, सी ऑप्शन अमृतसर, डी ऑप्शन लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतसर। कब की गई थी, अमृतसर में की गई थी। और कब की गई थी, 1908 में मांग की गई थी, और वहीं 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में इसको क्या किया गया था, वह दिखाया जाता है। फिर लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या था, रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, झंडा फहराया था और क्या की थी, स्वराज की मांग की थी, मतलब स्वाधीनता की मांग की थी। फिर उसके बाद कराची अधिवेशन में क्या हुआ था, मूल अधिकारों की मांग हुई थी, और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।